सबसे पहले नमस्ते। तो आप सभी लोगों ने कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, सब है ना? हाँ, बढ़िया है। हालांकि उसमें कुछ एक चीज़ें थोड़ा सा आगे की भी थी क्योंकि वो किताब पहले आपको का था होमवर्क, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें सही ढंग से रही नहीं थी, सारे क्वेश्चन तो नहीं करने थे आपको, ठीक है? आई एक्सपेक्ट कि इसमें जो सबसे काम के क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं ना अपन, क्वेश्चन नंबर 26 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज इक्वेशन ऑफ दिस और दिस इज इक्वल रूट्स, ठीक है? इक्वेशन हमारे को क्या देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का a इज इक्वल टू मेरे का 6 माइनस ax, 6 माइनस ax है। तो आपको इसको अगर बाय द वे साइड से लिखेंगे तो x उधर ले जाओगे और प्लस का x कॉमन लेने पर a माइनस 2 बन जाएगा और प्लस में यहाँ पे बन जाएगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बात चल रही है इक्वल रूट्स पे ना, इक्वल रूट्स होते हैं जब d इक्वल टू 0, तो आप d इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे आप एक ही वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये, हाँ अच्छा। अब जैसे कई बच्चों ने तो 24 क्वेश्चन ही ट्राई करा होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ शो होगा, सही है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया जा रहा है x स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये देखा बस, है ना? तो यहाँ से दो बातें निकल के आएंगी सामने। कौन कौन सी दो बातें समझ में आएगी? x या तो 1 से बड़ा हो या फिर x 1 से छोटा हो। x अगर 1 से बड़ा है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, तो ये एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है? x अगर 1 से छोटा है तो ये माइनस 1 के बाहर आएगा, तो माइनस 1 के बाहर आ जाएगा, राइट है? अच्छा, यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा ये बन जाएगा मेरे दोस्त, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1 आ जाएगी और एक माइनस 2 आ जाएगी, और 1 से बड़े में माइनस 2 नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ 1 को लिया जा सकता है, तो x इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से ये कहानी बंद हो जाएगी। अच्छा, ये 23rd क्वेश्चन हो गया, है ना? ओके, अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, इससे भी आपको आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई में ना। सर डीपीपी कहाँ मिलेगी? डीपीपी कल वाले नोट्स के साथ में थी, और ऐसा मैं जाते समय पे 3 से 4 बार बोल के गया था कि मैं काम दे रहा हूँ, इसी में लगा दूंगा, आप प्लीज जरूर देख लेना, क्वेश्चन करके आना, कोई बहाना नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना? ओके, है ना? तो पहले मेरा ख्याल है शायद जो बच्चे पिछले 2 बार से लगातार कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पे, ठीक है? अब जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं उनको भी पता होगा, ये अगर आप इसे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ये कहाँ से कहाँ तक चली गाड़ी, 1 2 3, है ना? 1 3 5 चल रहा है और पीछे 39 तक चल रहा है। ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि ये अगर ध्यान से देखोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 20, इसका मतलब 20 बार जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये 20 टाइम्स x स्क्वायर लिखा हुआ है जोड़ेंगे तो। फिर x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 20 तक का सम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 1 प्लस दूसरी साइड के लोगों को जोड़ा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते 39 तक आएगा। ये 20 टर्म्स है, ये 20 टर्म्स है, ठीक है? ये भी 20 टर्म्स है, ठीक है? और अगर आपको नहीं पता तो अच्छा है, आपने ड्रॉपर में एडमिशन लिया, बहुत बढ़िया है, कई सारी चीजें बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, समय आने पे समझ भी जाएंगे, कई चीजें अभी से सीखेंगे। जैसे कई बच्चों को नहीं पता तो बताता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का सम अगर करने को दे देंगे तो फार्मूला लगाना आप ये वाला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, राइट है? अगर यही कल को कहानी में 1 प्लस 3 प्लस 5 वाला आ जाए ना, तो जैसे मान लो n टर्म्स आई, ठीक है? तो फार्मूला लगाना n स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेना, ठीक है? अब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से x कॉमन लेंगे, 1 से लेकर 20 तक का सम 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये लगा लेना, ठीक है? और यहाँ ये 20 टर्म्स है ना, तो n टर्म्स का सम होता है n स्क्वायर, तो ये 20 टर्म्स का सम हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो फाइनली जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, प्लस में यहाँ से हो जाएगा 210x, प्लस में हो जाएगा 400 बराबर 0। आप सबसे पहले तो 0 डालो तो आप आसान दिखाई देगा, 2x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 40 बराबर 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 80 का देख लेना आपको हिसाब, ठीक है ना? तो आपके हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा, 16 और 5 में टूट जाएगा मेरे दोस्त। आगे तो आप कर ही लोगे ना, तो बस यहाँ से आगे आप निकाल लेना, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे के सारे प्लेको के क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? राइट हैंड साइड पे 4500, सॉरी ये मैंने भी नहीं देखा, अच्छा वो आपने बिल्कुल टाइम पे जगा दिया मेरे को। ये कह रहा है राइट हैंड साइड पर 4500, इसको भी सेट कर देते हैं, ठीक है? 4500 तो और अच्छा है, कुछ ना कुछ फायदे की चीज ही हो रही होगी, है ना? यहाँ पे लिखा बता रहे हैं 4500, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने, राइट? तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा 210x, और ये 400 अगर इधर आ जाएगा तो माइनस का 4100 इक्वल टू 0। लो बस फिर से कुछ कम करा गया है, 2x स्क्वायर प्लस में 21x माइनस का 410, राइट? आगे से फिर से इसको क्रैक कर लेना, है ना? बिल्कुल सही बात है अभिनव, आप प्लीज मेरे को सेंड द सोर्स, मैं बिल्कुल आपसे उम्मीद करता हूँ कि ना आप मुझे प्लीज मेरे को सेंड कीजिएगा सोर्स, है ना? आई डेफिनेटली ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू यू, बिल्कुल मैं खुद चाहता हूँ, प्लीज मुझे सेंड द सोर्स, ठीक है? ऐसा सोर्स सेंड कीजिएगा प्लीज जिसमें हर बच्चा, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे अच्छे लेवल का हो, हर बच्चा खुश हो जाए कि सर वाकई में आपने गजब चीज दी, ऐसा प्लीज मुझे प्लीज सेंड द सोर्स, प्लीज सेंड द सोर्स, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा अब तो ये बन जाएगा आगे तो। अच्छा, अब इसमें और कौन सा है, देखो अब यहाँ पे बस आप ये देख लेते हैं, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर इक्वल है ना, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन के इक्वल होने पर आपको सिंपल एक काम करना है, d इक्वल टू 0 का अप्लाई करना है। इसमें कह रहा है नो रियल रूट, मैंने आपको d लेस देन 0 का अप्लाई करना है। इट पोजीशन नो रियल रूट, मैंने आपको d लेस देन 0 अप्लाई करना है, ठीक है? सर आपने तो कल HW दिया था, उसमें 36 आंसर वाले का आंसर वो समझ नहीं पता मेरे को यार, किसी का मैं तो आंसर मैं सिर्फ उस पे यकीन करता हूँ कि मैंने बेसिकली कोई भी काम देना है तो एक हर तरह के स्टूडेंट्स चालू हो जाए ना, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम की बात आ जाए धीरे धीरे ना। मेरा नंबर आपको उस पर यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा अब देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस इक्वेशन पोजेसेस नो रियल रूट, है ना? दिस पोजीशन नो रियल रूट, इसका मतलब वापस से d लेस देन 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दिस पोजीशन d लेस देन 0, बस सीधी सी बात है ना, d लेस देन 0 अगले वाले के अंदर भी, ठीक? इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, ठीक? अब देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट कोएफिशिएंट ऑफ a बताओ जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन टचेस x एक्सिस, x एक्सिस को टच करने का मतलब भी d इक्वल टू 0, अगले वाले में भी टचेस x एक्सिस माने d इक्वल टू 0, ठीक? फाउंड दिस इक्वेशन जिसके रूट्स अपने आप में ये दो हो, ठीक है? तो मेरा मतलब ये सब बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन दिए थे। हाँ, ये दो क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस की अभी तक मैंने थ्योरेटिकली कहीं कोई मैंने पढ़ाई नहीं करवाई है, इसलिए आप तो ये वाले क्वेश्चंस अभी ना करके अभी तो आप इसे लीव कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि मैंने अभी तक कराए नहीं आपको ना, इसलिए इस पे जा नहीं रहा मैं, ठीक है? फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a जिसके लिए 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो माने d ग्रेटर देन 0, ठीक है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जिसके लिए सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 माने बी इक्वल टू 0 हो जाए, बी डी नहीं बी इक्वल टू 0 हो जाए, और बी इक्वल टू 0 होने का मतलब सीधी सी बात ये कि एक तरह से 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर देखो 43rd क्वेश्चन बड़ा सुंदर लग रहा है यार, क्या क्वेश्चन दे रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट डज दिस इक्वेशन पोजेस रियल रूट का मतलब है कि 43rd में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा बॉस। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये क्या था, ये क्या लिखा है, हां 2 की पावर ए, तो यहां लिखा हुआ है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के नाम पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 into 1 into c के नाम पे क्या लिखा है, c के नाम पे लिखा 3 टाइम्स 4 टू द पावर a माइनस 1 into में 2 टू द पावर a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद है ना, ओके तो फिलहाल अभी इसमें क्या क्या करा जा सकता है वो चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये अपने आप हो गया 4 पावर a माइनस 2 into 2 पावर a प्लस 1, एक काम इसका पैकअप माइनस, ठीक है 4 3 12 12 into 4 पावर a माइनस 1, ठीक है into 2 पावर a माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या क्या काटा जा सकता है बॉस, इसने क्या बोला है, दिस पोजीशन रियल रूट्स, है ना। सर ये कौन सी बुक है, अरे कुछ नहीं, एक प्रेलको की किताब थी, वो सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले यही मिलता है, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर रियल रूट वगैरह के बेसिक क्वेश्चन की जरूरत है तो वो ये पूरी कर देती है। इसमें काफी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, हाँ भाई आप बताइए साहब आगे क्या करा जाए, क्या क्या करा जा सकता है। देखो सबसे पहले तो 4 टू द पावर ए माइनस में इसे 2 टू द पावर a प्लस 1 लिख सकते हैं, हालांकि पता नहीं इसकी जरूरत है कि नहीं, मेरे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन अगर हम और इसको देखें बीच में मल्टीप्लाई है ना, ये भी कैसी मल्टीप्लाई, अजीब सी बात है ना, इसको देखा जाए तो ये 2 की पावर में कुछ होगा, ये 2 की पावर में 2a माइनस 2 प्लस a माइनस 2 ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, है ना, 2 की पावर 2a माइनस 2 और यहाँ a माइनस 2 ऐसा दिख रहा है। और आगे चलते हैं 4 टू द पावर a माइनस में 2 टू द पावर a प्लस 1 इसका काम खत्म करते हैं, है ना। और ये कितना दिख रहा है, माइनस में 12 टाइम्स में 2 की पावर 3a माइनस 4 दिखा है, बड़ा गंदा सा नाम है। और आगे चलते हैं 4 टू द पावर a माइनस में 2 टू द पावर a प्लस 1 अब और आगे चलते हैं, इसको देखा जाए तो इससे कुछ उधार ले सकते हैं कि 12 से 12 हमें क्या दे सकता है, 12 हमें वैसे तो बहुत सारी वैल्यू दे सकता है, लेकिन किस किस की जरूरत है मुझे उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, किस किस की जरूरत है हमें उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 टू द पावर a को अल्टीमेटली मैं t का स्क्वायर सोच रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा रिड्यूस करने की सोच रहा हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस करने की सोच रहा हूँ, मतलब मैं अल्टीमेटली उस पे ही आऊंगा। मुझे 2 दिख रहा है और ये मुझे 2 की पावर 3a भी दिख रहा है, और मुझे नीचे डिवाइड बाई 16 दिख रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अगर 4 से गया तो 3 बार, 4 से गया 4 बार, 4 को अगर मैं एलसीएम में भी ले लेता हूं तो ये देगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर a माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर a प्लस 1। अभी तक तो थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है ये कंफर्टेबल हो जाएगा, 2 टू द पावर 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। है ना, प्लीज सजेस्ट वन बुक, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर लेते हैं, क्या 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 करा जाता है वो सब देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज और निकल करके सामने आ रही है, मैं एक थोड़ी आपकी मदद लूंगा कि मैं सही सोच पाया या नहीं सोच पाया, थोड़ा आइडिया लेना। ठीक है, मुझे दिख रहा है एक बंदा अटक गया, सॉरी मैं इस जगह पे एक बंदा अटक गया, मैं 2 टू द पावर कॉमन लेने की सोच रहा था, लेकिन 2 टू द पावर कॉमन नहीं आएगा जब तक ये 1 बैठा हुआ है। देखिए आपके क्या सजेशन है। ठीक है, 4ac पॉजिटिव होगा, ठीक है ओके, और क्या 2 टू द पावर को y मान लो, मैं भी वही सोचने वाला, 2 टू द पावर को t मानने वाला। ठीक है ओके ओके ओके। एक और चीज है कि शायद मैंने ये नहीं, मैंने सही कहा 2 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है, तो ये तो 4, ये 4 नहीं हुआ, ये 1 ही हुआ, इसमें मैंने 1 के अंदर तो नहीं है, 1 नहीं 4, अंकित गुप्ता कह रहे हैं 1 नहीं 4 होगा, आयुष मिश्रा भी कह रहे हैं 1 की जगह 4 होगा। मेरे को कैलकुलेशन एरर है क्या, कैलकुलेशन एरर कैसे हो गया, और क्या गलती करी होगी, एक सेकंड, x स्क्वायर 2 टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर माइनस 1 2 टू द पावर माइनस 2 बराबर है यहां तक तो। यार मेरे को नहीं लगता कि मतलब ये अपने इसमें तो बहुत भयानक कोई गलती तो नहीं रखी। गुड, 24 का आंसर मैच करा दीजिए, कुछ करते हैं आपके लिए भी, तब तक मैं पहले इस जंजाल से निकल जाता हूँ। ठीक है, जो तो मुझे समझ में आ रहा है उस तरफ से सोचते हुए, मुझे अभी जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि पहली बात तो मुझे 3t क्यूब दिख रहा है। ठीक है, 3t क्यूब दिख रहा है, माइनस में 4t स्क्वायर दिख रहा है, राइट है, और मुझे दिख रहा है माइनस की जगह प्लस का 8t दिख रहा है, और एक मुझे माइनस 1 दिख रहा है और ये लेस देन इक्वल टू 0 दिख रहा है। मुझे जो तो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है फर्स्ट से क्या गलती बता रहा है बच्चा, बार बार कहीं कुछ पोक कर रहा है जो मुझे क्लिक नहीं कर रहा। एक तो प्लस का हो सकता है, शायद ये वाली गलती कर दी होगी मैंने। ठीक है, ये माइनस है ना, ये मेरे को यहाँ माइनस नहीं दिखा, तो प्लस का हो सकता है, शायद ये गलती बता रहा हूँ। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके प्लस होने के बाद में इधर जरूर मेरा एक बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसके प्लस होने के बाद में मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि मुझे यहाँ दिखेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर a, ठीक है, माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर a प्लस 1 प्लस का 1 प्लस का 4 सॉरी प्लस का 4, और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा प्लस के अंदर कितना 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एनीवे सॉरी मैं टाइम वेस्ट कर गया आपका। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे चल रहा था, मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था इसको लिखूंगा 3t क्यूब, ठीक है, प्लस में 4t स्क्वायर, सही है, माइनस में 8t प्लस में कितना 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है ना। यहां तक भी मेरे पास में अभी तक तो मेरे पास में सॉल्यूशन दिख रहा है थोड़ा बहुत। t की वैल्यू क्या लग सकती है जो कि इस पे बेस्ट चलेगी, अब t की वैल्यू के ऊपर जाना बस हमारे को, है ना। क्या करिश्मा यस, हरप्रीत भी यस, सब यस, सारे यस, ओके ओके ओके, क्या हो रहा है मतलब क्या हो गया ऐसा, अब सही है ओके। अच्छा तुम लोग वो तब से 1 और 4 को लेकर रहे हो, मैं उसमें कहीं था ही नहीं, मैं उस कैलकुलेशन एरर पे जाता नहीं, मैं तो आगे सोच रहा था इसके बाद किधर जाऊंगा मैं, इसके बाद किधर जाऊंगा, ओहो इसके बाद ही तो नहीं हुआ आय शाबाश बेटा, शायद किसी के पास में वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है ना। सर 8t को 2t सिंपलीफाई कर दीजिए, 8t को 2t सिंपलीफाई कर दीजिए, आप बता नहीं रहे मेरे को, बताओगे तो मैं चलूंगा फिर वैसा, है ना, मैं वहां तक चल जाऊंगा, वन स्टेप अहेड ऑफ अस। हो सकता है मेरे को नहीं पता, अभी तक डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये यहीं से किल हो जाएगा, t क्यूब से ही किल हो जाएगा। a की किस वैल्यू के लिए इट पोजेसेस रियल रूट, नो भी कह रहे हैं बार बार सर ग्राफ से चले जाओ, ग्राफ से चले जाओ, ग्राफ से चले जाओ, ओके चले जाएंगे ग्राफ से भी, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन करेंगे तो चले जाएंगे ना। t किसे माना मैंने, 2 की बारे को t माना है, अच्छा ओके यही बन रहा था सर, प्रिंस गौतम कह रहे हैं यही बन रहा था, सब सही है, मनदीप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे रास्ता बताओ, बस इतनी दूर तक तो मैंने आपका निभा दिया, आगे का कैसे करने वाले हो आप। t की किस वैल्यू पर ये खुश हो जाएगा, क्या t = -1 पर -3
प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4, ओ ये तो जीरो हुआ ही नहीं, मजा ही नहीं आया। फिर टी की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि इसे अभी भी खत्म कर देगी? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करें, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, दूसरा कौन सा जाए? नहीं 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 नहीं, और कौन सा? और रास्ता बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जो जो जल्दी जल्दी सोच सकते हैं सोचो, इसके बाद का रास्ता बताओ। डिवाइड बाई टी स्क्वायर कर दूं? कुछ कुछ तो अजीब सी बातें कर रहे हैं सर। 4 ट्राई करें, 4 4 4 4 4 4 4 तो भैया मरवा देगा, 4 पे नहीं जाने वाला मैं। देखो ये 4 है ना, ये वाला 4 है ना, इसका ये जो बेसिकली ये लिखा हुआ है ना, आपने शायद हो सकता है कोई मिस कर गया हो, ठीक है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 2 की पावर a into 2 into 4 लिखा हुआ है, तो बेसिकली 8 into 2 की पावर a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस का 8t लिखा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 3t का क्यूब लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और 2 की पावर a का स्क्वायर लिखा है, इसलिए 4t स्क्वायर कोई डाउट नहीं है, और प्लस का 4 बराबर है, इसका मतलब यहाँ तो कोई गलती नहीं है। अब मैं एक चीज और ट्राई करता हूँ, -2 पे काम हो जाएगा, -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8 या 24, -2 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, और यहाँ पर अगर -2 रखता हूँ तो प्लस का 16 प्लस का 4, ओ नो नहीं बेटा, -2 से भी नहीं बैठेगा, ठीक है। और बताओ, देखें क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग, फटाफट फटाफट सोचो। अगला आप मेरे को बस हिंट करोगे, मैं चलूंगा उस पर, ठीक है। आप तो बस हिंट करो कि क्या क्या हो सकता है, और सोचो। हाँ भाई सोचिए फटाफट से, मैं तब तक प्लस माइनस 11 तो नहीं कोई। हाँ अब देखो एक सेकंड है ना, अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे ये नहीं बैठा, इसमें एक और चीज पे भी चल सकता हूँ मैं, आपकी थोड़ी और मदद कर सकता हूँ। देखो क्या क्या आपने ये कर लिया, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2 टू द पावर a का होल स्क्वायर, माइनस में 4 into 2 into 2 पावर a ये लिख दिया, प्लस में 4 लिख दिया, प्लस में इस चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, 3 into 2 into 2 की पावर a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप क्यूबिक से नहीं खेलना चाहते तो इससे भी खेल सकते हैं, जैसे ये कितना बन गया 6 टाइम्स 2a का स्क्वायर, और ये बन गया 4 टाइम्स 2a का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 6 और 4 10 मल्टीप्लाइड बाय 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, और माइनस में यहाँ पे बन रहा है 8 टाइम्स में 2 की पावर a, ठीक है, प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैंने क्यूबिक हटा दिया आपके सामने, ठीक है। हाँ अब देखो समझना, अगर भाई इसकी कहानी को सुना तो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर, माइनस में यहाँ हो जाएगा 8t प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे ये तो क्यूबिक ही नहीं रहा, अरे सॉरी तो क्यूबिक ही नहीं रहा है ना सौरभ, सुग्रीव, रूपनार, क्यों सही कह रहा हूं ये? नहीं अरे ये तो क्यूबिक ही नहीं रहा सर, ये तो क्यूबिक की जगह पर क्वाड्रेटिक बन गई। क्या अभी भी इसका हिसाब किताब करा जा सकता है? क्या अभी भी इसका हिसाब किताब करा जा सकता है? क्या अभी भी हो जाएगा? हाँ या ना? क्या क्यूबिक की जरूरत है? अब यहाँ से तो हो जाएगा, बस काम खत्म। अच्छा अब यहाँ पर एक पंगा आपके सामने और मैं इसके सामने आपको बताता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो -8 का स्क्वायर माइनस का 4 into 10 into 4, जैसे आप ये करोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ करके मेरे लिए थोड़ा एक जगह पे तकलीफ हो रही है, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 6 टी स्क्वायर, देखो ये दोनों मिलाकर हो गया 6t स्क्वायर है ना, ये हो गया 4t स्क्वायर, 6 और 4 मिलाकर हो गया 10t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 4। अब चाहो तो वैसे 2 भी कॉमन ले सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसका d नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल इसका d नेगेटिव, और जिन बच्चों को पता है उनको पता होगा कि इसके बाद क्या क्या करा जाता है। जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, किसी भी तरह का कोई भी कहानी में आ रहा है तो जल्दी नहीं नहीं 2 की पावर a प्लस 2 ये नहीं होता, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा सर ये 2 की पावर c2 कैसा है? c2 कहाँ लिखा है? मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, देख मैंने इसको कॉपी करा है, इसको कॉपी करा है, इसको कॉपी करा है, ये जो लिखा था ना 3, इसके अंदर से एक 2 की पावर a अलग कर दिया है, ठीक है, 2 की पावर a अलग कर दिया है। ओ नहीं एग्जैक्टली, अब आप में से फिर किसी ने वापस बात पकड़ी है, बहुत ही बढ़िया है। ये तो भाई सरदर्द हो चुका है हम सभी के लिए, हम सभी के लिए एक सरदर्द होता जा रहा है, ठीक है। कोई फायदा नहीं मिला सर इसका, उसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 की पावर a कॉमन आएगा, कोई फायदा नहीं मिल रहा सर इसका। ये तो वापस हमारे लिए वही कहानी बन गई सर, 3t स्क्वायर 3t क्यूब ही बना, माइनस का 4 प्लस का 4 t स्क्वायर ही बना, माइनस का 8t प्लस का 4, हम तो सर वहीं बैठे हैं, मजा ही नहीं आया, कोई भी फायदा ही नहीं मिला, ठीक है। हाँ वो मैंने सही पकड़ ली, मेरे को भी पकड़ना गया मिस्टेक, मैंने 2 कॉमन ले लिया था गलती से, 2 की पावर 1 बार आएगा, वो मेरे से भी गलती हो गई। अरे नहीं यार प्रीतम, आप में से कई बच्चे जो हैं वो, अच्छा देखो फिर भी आप अपनी तरफ से इसको सॉल्व जरूर करना, मेरे को अच्छा लगा कि आप में से कई लोगों के लिए एक चैलेंज हो गया, इवन मेरे लिए एक चैलेंज हो गया, ठीक है, मेरे लिए भी अब एक चैलेंज हो गया। कई बच्चे मेरे को सर ग्राफ से कर दो, सर ग्राफ से यार मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वो जो खास किस्म के बच्चे होते हैं वही इसको ग्राफ से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ये टूटी क्यों नहीं होगा, जो लिखा है याद तक सही है, इसको नो, इसके नो रैशनल रूट्स हैं, इसके नो रैशनल रूट्स हैं, इसका मतलब ये कि अच्छा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है 43rd का आंसर, 43rd क्वेश्चन का आंसर दे रखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट से -2 एंड 0 टू इंफिनिट, ठीक है। इसका मतलब ये कि 100% इसके फैक्टर हुए हैं, 100% इसके फैक्टर हो गए हैं, 100% इसके फैक्टर हो गए हैं। अब अगर बाय द वे मैं इसके रूट्स को देखता हूं, अगर मैं इसके रूट्स को अल्फा बीटा गामा मानता हूं, तो मेरे पास में तीनों का सम इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का 4/3, मैंने 3 रूट्स ऐसे हैं जिनका सम आ रहा है माइनस का 4/3। और अगर बाय द वे मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, हालांकि मैं इस लेवल तक जाना नहीं चाहता, मैं सोच रहा था इसको सिंपल लेवल पे खत्म कर दूं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चैलेंज बढ़ता जा रहा है, 3 का सम आ रहा है माइनस का 4/3 एक्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर बाय द वे मैं तीनों का प्रोडक्ट करता हूं तो भी आ रहा है माइनस का 4/3, इसका मतलब ये कि ये 3 ऐसे रूट हैं जिनका सम भी माइनस का 4/3 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट भी माइनस का 4/3 आ रहा है, 3 ऐसे नंबर जिनका सम भी माइनस का 4/3 और प्रोडक्ट भी माइनस का 4/3, ठीक है। ठीक है। और अगर भाई मैं तीनों के प्रोडक्ट में, हालांकि उस लेवल तक जाना नहीं चाहता था, मेरे को लग रहा था कि शायद ये नॉर्मल तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ठीक है। अगर मैं उस रास्ते को देखता हूं तो ये आ रहा है 8/3, मैंने अगर दो का प्रोडक्ट का सम करता हूं तो आ रहा है 8/3, तो मुझे उससे भी कोई आइडिया लग सकता है क्या मुझे उससे कोई आइडिया लग सकता है कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने 3 ऐसे नंबर सोच रहा हूं जिनका सम आ रहा है माइनस का 4/3, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का 4/3 और माइनस का इतना, मैंने अगर मैं दो का प्रोडक्ट करता हूं, मैंने इसको माइनस का 4/3 पहले एक बार देख लेते हैं, क्या इसको माइनस का 4/3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 3 + 4 + 4 नहीं कर रहा, माइनस का 1 सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 1 का सेटिस्फाई कर रहा है, -3 + का 4 नहीं कर रहा, माइनस का 3 + का 4, क्या इसे 4/3 सेटिस्फाई करेगा क्या? 1 मिनट 4/3 देखें जरा, 4/3 3 × 4/3 का क्यूब, 4 क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, ठीक है। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 4 × 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, सही है। माइनस में 8 × 4/3 डन करते चलो आगे जल्दी, प्लस का 4 है ना, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर कैलसियम ले लेता हूं, 3 का स्क्वायर कैलसियम ले जाएगा 4 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 4 × 4 का क्यूब, ये भी 4 का क्यूब हो गया, राइट। और माइनस के अंदर यहाँ हो जाएगा 8 × 24 24 × 4 96 प्लस का 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, मैंने ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये भी नहीं सेटिस्फाई करा, इसका मतलब इसे 4/3 भी सेटिस्फाई नहीं करा, मैंने इसका एक रूट 4/3 नहीं है, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, वहाँ पर -8/3 होगा, प्लस का 8/3 होगा, पहली बात तो माइनस का नहीं होगा, हाँ माइनस का 8/3 होगा सर, ये वाला तो माइनस का 8/3 होगा।
ठीक है, ये वाला -8/3 होगा। तो मतलब लेकिन मेरे को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके सिवा भी एक और जगह से भी बात बन सकती है, वो ये बन सकती है कि अगर मैं इसे 3t का क्यूब लिखता हूँ और पास वाला अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये t-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मेरे पास में इससे कोई आंसर आ सकता है क्या? अब थोड़ा सा स्पीड करके इसको खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे इसको। 3t क्यूब प्लस में 4 टाइम्स में इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माने मुझे बताना चाहिए कि किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो सकता है, किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो सकता है। अगर मैं t-1 को मैं थोड़ी सी देर के लिए z मानता हूँ तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में z+1 का होल क्यूब प्लस के अंदर 4 टाइम्स में z का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? नहीं 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 नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। माइनस का अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने पर भी मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये वाला रास्ता भी बेकार रास्ता है ना, ये वाला रास्ता भी। अब दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? इसके सिवा दूसरा रास्ता हो सकता है कि z इक्वल टू में मैंने इसको लिखा z इक्वल टू कितना 3t का क्यूब, मतलब इसमें तो भाई सारे के सारे घोड़े दौड़वा लिए अपने से, 4t का स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 4, ये मैंने लिया इतना। अब मैं dz/dt निकाल रहा हूँ, dz/dt करने के बाद 27t स्क्वायर प्लस का कितना 8t माइनस का 8। क्या इससे हमारे पास में कुछ निकलेगा कि ये फंक्शन दिस इज, अगर देखा जाए तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर इसके फैक्टर देखे जाएंगे तो टी के नाम पे क्या फैक्टर आएंगे -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64। ठीक है 64। बस अब किस्मत इस मामले में इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, पता चला कि क्वेश्चन ही रॉन्ग था। ठीक है 64 और यहाँ हो जाएगा 4 × 8 32 × 27 और बटे के अंदर नीचे कितना आ जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा 2 × 27। माने हमारे पास में कितना आता है -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 32 × 27। ठीक है, हाँ नीचे आ रहा है ये 2 × 27 आएगा हमारे वाले में आंसर। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना 90 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू आ रही है मेरे पास में कितनी, टी की वैल्यू आ रही है -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 प्लस 832 × 9 और बटे में कितना 9। ठीक है प्लस माइनस 9। इससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा 32 64 32 × 11, ये अपने आप में 32 × 11 -8 प्लस माइनस अंडर के अंदर ये दिख रहा है मुझे 32 × 11 और नीचे दिख रहा है 9। 32 अगर बाहर भी ले लें तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है बाकी अगर देखा तो इससे कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन मेरे पास में dz/dt को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में 2 रूट आ रहे हैं इसकी क्वाड्रेटिक के, इसकी क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि पहली बात तो एक हो जाएगा -8 माइनस का 4 टाइम्स है ना, तो मतलब पूरी तरह से नेगेटिव रूट आएगा। -8 माइनस का 4 टाइम्स अंडर रूट 27 डिवाइड बाई 9 और दूसरा रूट आ जाएगा -8 प्लस का 4 रूट 27/9। सही है 27 के हिसाब से देखा जाए तो 25 का 5 5 20 ठीक पॉजिटिव आएगा। ठीक है अगर इसके 2 रूट आ रहे हैं तो 100% है कि इसमें बीच में कहीं कटिंग हुई है और ये ग्राफ परफेक्ट ग्राफ है, मतलब ये कि इसके एक रूट रियल है, इसके 2 रूट रियल है। ठीक है डिनोमिनेटर में 18 भी आ जाएगा तो भी मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है, मेरे को सिर्फ वैल्यूज देखनी है, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब पक्की बात है इसका रूट 2 रियल रूट आएंगे, तो मतलब एक रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसके इससे ज्यादा आंसर है। अगर इससे ज्यादा आंसर है तो 0 रखने पे आंसर आ रहा है, 0 रखते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 4, माने 0 पर 4 होगा। ठीक है माने ग्राफ जो बनने वाला है, ठीक है ग्राफ जो बनने वाला है वो ये वाला ग्राफ न बनकर ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है ये इस तरह का ग्राफ बनेगा 0 पर 4, यहाँ पे 0,4 आ जाएगा इसका ग्राफ। अगर इसका ग्राफ बनता है तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। इसका मतलब ये कि इसके पास में आंसर तो है। नहीं वो सही है, बराबर है, वहाँ पे भी सही है, वो भी बराबर है। 4 पावर a 4 पावर a 2 की पावर a एलसीएम लेने पे भी सही है। एक को दूसरी तरफ ले जाकर के 2 की पावर a को कॉमन ले लें, एक को दूसरी तरफ ले जाकर के लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी है, पूरी जिंदगी झोंक दी है भाई, पूरी जिंदगी झोंक दी है। मेरे को आंसर तो पता हो गया कि इसका मतलब ये कि इसका मतलब इसका एक रियल रूट नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था इसका एक ही रियल रूट तो पता भी नहीं चल रहा, और वो जितना भी रियल रूट आ रहा है अंडर रूट इसलिए बहुत गंदा वाला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन भी गंदा हो गया। ठीक है अब क्वेश्चन में 4 टू द पावर माइनस में 2 टू बस लास्ट है ना, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है और प्लस में कितना 12 टाइम्स में 2 टू द पावर 3a - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ना, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, मजा आ गया, लेकिन सीरियसली बड़ा मजा आ गया। बस ईश्वर करे कि ये गलती से भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो, बस क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर हमारे लिए सब बेकार हो जाएगा, क्वेश्चन सही होना चाहिए, करने लायक क्वेश्चन है। मतलब मुझे तो अच्छा लगा, पहली बार मेरे को इसके कोई क्वेश्चन में दम लगा कि भाई इसके क्वेश्चन में दम आया भाई। और इससे मेरा जानने के लिए आप में से भी कई लोगों को लगा यार सोर्स तो फर्जी नहीं है, यार सोर्स तो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। एक क्वेश्चन में अपने 40 मिनट लगा दिया, मतलब 40 मिनट। ठीक है अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं अटका मैं। ठीक है मैं तो आगे जा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है हाँ बिल्कुल सही कर यार। अब जैसे वो मैसेज आ रहा है भाई, मेरे को नहीं पता मैसेज, मेरे को जो बच्चे लोग कर रहे हैं वो बता देता हूँ। बच्चे लोग कह रहे हैं कि कौन कह रहा है एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है कौन कह रहा है एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है? सर है सच में एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है अब मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अल्टीमेटली पक्की बात है मैं आपको 100% इस क्लास के फिनिश होने के साथ साथ मैं इसका सॉल्यूशन लगा के दे दूंगा मैं आपको। और एक बार बता देता हूं, पता है हमारे पास इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तो क्योंकि प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है जो करना है हमारे को करना है, अपने आप ही करना है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, अब आया मजा। ठीक है फिलहाल आगे चलता हूं। ठीक है क्योंकि इसमें ना जो मेरे को लगा ना इसमें क्यूबिक इक्वेशन हटती है और 100% क्यूबिक इक्वेशन का फ्रैक्शंस बहुत खतरनाक वाले होने वाले हैं। लेकिन अगर मतलब मैं जितना सोच पा रहा हूं इसमें क्यूबिक इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट मेरे को लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 100% है, हमने गलती तो करी है, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी नहीं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, मेरी स्ट्रांग फीलिंग है या तो क्वेश्चन में ही एरर है या तो क्वेश्चन में एरर है, बट है जरूर। फिलहाल अभी इस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता, सॉरी। ठीक है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे नहीं जाना चाहता, बहुत ज्यादा देर तक उलझा जाना। बाय गॉड क्वेश्चन नंबर 43 बाय गॉड, यस एग्जैक्टली, लेकिन अभी नहीं। ठीक है हाँ अभी तो मैं क्वेश्चन की दुनिया में वापस आ रहा हूं। जो भी है बाय गॉड बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ भाई क्वेश्चन में देखा है इफ कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, ठीक है, एंड वन रूट इज 10π/8। ठीक है फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन। ठीक है अच्छा मैं आपको इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ, कुछ काम की बातें, जब तक मेरे को भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। कि आप में से कई बच्चों को ये याद होगा, ठीक है ना,
नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, tan 0 0 होता है, ठीक है ना, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री जो होता है ना वो 1/√3 होता है, tan 45 जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है ना, tan 60 जो होता है ना वो √3 होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसके बीच में 0 और 30 के बीच में एक फिलर आता है जिसका नाम होता है tan 15 डिग्री, ठीक है ना, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री √2 - 1 होता है, कितना होता है, √2 - 1 है ना, √2 - 1। अच्छा, एक और फिलर भी आता है, ठीक है, जिसे हम tan 22.5 डिग्री कह लेते हैं, शायद 22.5 डिग्री, वो होता है 2 - √3, ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, बस मेरे को एक सेकंड है ना, मेरे को इनको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो अभी अपन ना इसको आउट कर देंगे, कंफ्यूजन को बाहर कर देंगे। मुझे बस ये बताओ कि ये जो दो चीजें हैं मैं हमेशा ऐसे ही लिख लेता हूँ तुक्के में, जैसे मैंने आपके सामने सजा दी, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये 0.4 होता है, हाँ या ना, सोचना आप ये 0.4 होता है। अब मैं कहता हूँ ये जो लिखा है ये 2 - 1.7 मतलब 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ है। और आप में से किसी को भी अभी भी इसमें छोटी मोटी कोई एरर दिख रही हो ना, तो मेरे को प्लीज बता देना कि सर इसको यूं कुछ कर लेते हैं चेंजेस वगैरह, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात, अब किसी ने बोला सर ये अपोजिट है एक दूसरे के, एग्जैक्टली, तो मैं सपोजिशन को बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि आप में से किसी का दिमाग बिल्कुल वैसे चला जैसे मुझे लगा कि 2 - √3 को होना चाहिए ऊपर और √2 - 1 को होना चाहिए नीचे, क्योंकि ये 0.4 है, ऑब्वियस बात है बड़ा है, और ये 0.3 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है मामला, ठीक है ना। जैसे आप आगे जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए, इसका मतलब इतना तो हो गया, ठीक है। तो अपने काम की बातों में एक बात तो निकल गई। अच्छा, अगर ये tan 15 डिग्री इतना है तो ऑब्वियस बात है कहीं tan 75 डिग्री भी आएगा बीच में, वो शायद 2 + √3 हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा आप समझ जाना। अगर ये 2 - √3 तो 2 + √3 क्यों होगा। अगर ये 22.5, एक 22.5 का क्या लेना देना सर, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा एक्चुअल में, मेरे को भी नहीं पता π/8 कितना होता होगा, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, शायद π/4 का आधा होता होगा, और π/4 शायद 45 होता तो 45 का आधा 22.5 होता होगा। इसका मतलब सर शायद ये tan π/8 बताना चाह रहे हैं कि tan π/8 होता है वो √2 - 1 होता है। इसका मतलब ये कि सामने वाले का एक रूट √2 - 1 है, और सामने वाले का अगर एक रूट √2 - 1 है तो दूसरा रूट, क्योंकि ये तो सर इरेशनल रूट है, इरेशनल रूट तो बोगा ऑफर में आते हैं, बोगा मतलब एक लोगे तो दूसरा लेना पड़ेगा, इसका मतलब दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट में हमेशा जो सर्ड वाला पार्ट होता है, माने अंडर रूट वाला पार्ट होता है ना, उसी का साइन बदलता है, तो ये -√2 - 1 होना चाहिए सर, सर्ड वाले का साइन बदलता है, माने ये अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा। अब मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे तो इक्वेशन की जरूरत है, बस उससे मेरा काम हो जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स में x प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0, ये तो होती होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो दोनों का सम कर देता हूं, दोनों का सम करके कितना -2 हो जाएगा, तो -2x, ये तो ये बन गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ, मैं जो सोच पा रहा हूं, वो है -1 प्लस का √2 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस का √2 बराबर 0। सही है, सही है, सही है, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का 2x, और इधर तो सुनते हैं कि a² - b² हो गया, तो शायद 1 - 2 सोच रहे होंगे, तो ये आंसर x² प्लस 2x - 1 बराबर 0। डन, गजब, वेरी गुड। बोगा मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, एक लिया तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अक्सर आपको जो प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो हमेशा इसी तरह के देखने को मिलेंगे जिनमें वो आपको इसमें उलझाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि आप कोई मेरे को ये बता सके कि अभी भी इसमें सर बीच में एक और tan का रास्ता बाकी है, वो भी अगर अपन ले लेते तो अच्छा रहता, और वो होता tan, ठीक है, वो होता tan 90 में से 22.5 कम कर लेते हैं, 90 में से 22.5 कम करते हैं तो कितना मिलता है, 90 में से 22 पीछे चले तो 70, 68, 67.5 हमारे पास में अभी अवेलेबल है। कोई बता सकता है कितना होगा, tan 67.5 हमारे पास अवेलेबल है, 67.5, क्या कहते हो आप, ठीक है, 67.5 आंसर बता सकता है कोई बच्चा। हाँ, ये जैसे ये बात बराबर बोली जा रही है। अच्छा, tan 18 डिग्री नहीं होता, याद रखना, tan 18 डिग्री हमारे कोर्स में नहीं है, sin 18 cos 18, sin 36 cos 36 है, tan वगैरह के बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो, हाँ, किसी को आंसर है उसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले ना, आपके पास में एक और आंसर भी लिख लेना। ये सब काम की चीजें, सारी ऐसी फैंटास्टिक चीजें तो आपको याद रखनी है। अब क्या आप 7 महीने इनका प्रूफ भी समझना है और आपको याद रखना, याद रखना, याद है ना। अभी पता है मेरे दिमाग में तबाही चल रही है उस क्वेश्चन को लेकर, आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। मेरे को थोड़ा बस आपको आगे पुश करके अगले क्वेश्चन में चलता हूं अभी मैं, जिनकी को मायने मिले मेरे, अरे वाह। देखो क्वेश्चन में लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू, देखा मेरे दोस्त, ax² प्लस में bx प्लस c, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वन ऑफ its root is tan π/12, and it is passing through 1,2 फाइंड पॉलिनोमियल फटाफट से, ठीक है। कुछ नहीं, बस आप अपनी तरफ से इसको इंप्रोवाइज करो हर्ष, कैसे भी करके इंप्रोवाइज करो। करिए वाला क्वेश्चन जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्या, हाँ भाई। हाँ, और वो क्या है शुभम, और वो क्या है, हाँ भाई, हो गया क्या शुभम चौबे, वो आगे बताओ सही। tan π/12, आप में से कई बच्चों को पता होगा 180/12, ये तो tan 15 ही है यार, tan 15 पहले आता है तो छोटा वाला माने 2 - √3 होना चाहिए, तो ये 2 - √3, इसका मतलब एक अल्फा इतना है, और ये तो इरेशनल है, इरेशनल रूट एक लोगे तो दूसरा लेना पड़ता है, लेकिन कॉन्जुगेट, इसका मतलब ये कि बीटा 2 + √3 हो गया। इसका मतलब जिस दिन मैं दोनों का सम करूंगा मेरे पास में 4 आएगा, राइट ना भाई, मेरे पास में 4 आएगा, जिस दिन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा, तो मेरी तरफ से आंसर आने वाला है x² - 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्या कुछ भी लिख रहे हो यार तुम लोग, जल्दी। हाँ भाई, x² - 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये क्या सर, ये सही था क्या, अब यहाँ पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल भी कंफ्यूज हुए बगैर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात। अब यहाँ पर पिछला वाला फंडा लगाना फेल कर देगा आपको, क्यों फेल कर देगा, क्योंकि एक्चुअल में इसने फंक्शन दे दिया, पिछली बार इक्वेशन दी थी, फर्क थे दोनों में। इस बार यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, आप में से किसी भी बच्चे से अगर ये वाली बात तो पकड़नी है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ रूट a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 - √3 इंटू x - 2 + √3 से होके गुजरेगी। अब की बार a के बगैर काम नहीं चलेगा, जैसे पिछली बार अपने a को तो 1 ले लिया था, इस बार काम नहीं चलेगा, ये a फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कल की हमारी बातचीत के दौरान मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ रूट हम ऐसे लिख सकते हैं, a की मल्टीप्लाई करना मस्ट है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो a को तो अंदर ही रहने दो, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब वही अंदर जो मैंने आपको भी बताया कि दोनों का सम x² - 4x प्लस का 1, वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अभी भी a बाहर का जिंदा रहेगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके आएंगे ना तो ये बन जाएगा
राइट है। लेकिन अब ए को कैसे निकालें, तो ए को निकालने के लिए उसने बोला ये 1,2 से पास आउट हो रही है, तो अब यहां से दूसरे वाली कहानी चलती है कि 1,2 से पास हो रहा है, इसका मतलब x की जगह 1 रखने पे 2 आंसर आ रहा है। तो x की जगह जब आप 1 रखोगे ना, x की जगह जब आप 1 रखोगे तो आपका आंसर 2 आ रहा है, माने फंक्शन का आंसर 2 आ रहा है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू 2, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 1। क्या में से किसी की a की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, एक्जेक्टली, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों की आ रही है। और अगर a की वैल्यू अगर माइनस 1 आ रही है, इसका मतलब आपका फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग जैसे आप इसकी माइनस से गुणा करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 दिखाएगा। किसी का आंसर आया, माइनस 1 है a, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा अब दूसरी बात को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट जो इसमें और इंपॉर्टेंट, जैसे दो जगह पे दो क्वेश्चन आए जो कि मेरे को पता लग रहा है कि वो शायद बात समझे हैं, लेकिन ना याद मतलब समझ में आ गया उनको, लेकिन ना चीजें गलत जगह पे जा रही उनकी। पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है ना वो ये कि एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें तो रैशनल बोला है ना, नहीं, गलती से गलत मत समझिएगा, उसने कोफिशिएंट रैशनल बोले हैं, क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रैशनल बोले ताकि हमारा डी वाला फंडा और ये अल्फा बीटा वाला फंडा काम कर जाए। अच्छा अब दूसरा जगह पे एक और बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है जो कि आप नहीं सुन पा रहे, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा सर यहाँ तो उसने रैशनल कोफिशिएंट बोले ही नहीं है, रैशनल कोफिशिएंट बोलेंगे तो सर ये वाला फंडा आपका काम कर रहा है, आपको कैसे पता। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ उसने रैशनल कोफिशिएंट बोला, इसका मतलब फंडा काम करना था, लेकिन यहाँ नहीं बोल करके उसने इसका दूसरा रास्ता निकाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी बोला जाता है तो हमारे को ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब एबीसी आर रैशनल। बहुत बहुत काम की चीज है ना। अच्छा अब एक सेकंड ना, इससे पहले कि अपन आगे चलें ना, बीच के अंदर मैं एक सेकंड से तुक्का मार रहा हूं, एक सेकंड सॉरी, हाँ मेरे को पता नहीं क्यों, मैं एक सेकंड सॉरी, वेरी सॉरी, 2 to the power a -1 माइनस रूट ओवर, ठीक है ना, वो जो कुछ भी सामान आया था क्या आया था, वो सब जो कुछ भी था ना, डी 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 हमारा कितना आया था, है ना, 2 to the power a -1 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस के अंदर 4 12 कर देंगे, 12 12 इंटू में 4 to the power a -1 इंटू में 2 to the power a -2, ठीक है, अपॉन में नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power a -1। इस पे भी मेरे को दिमाग लगा के रखना है ना, मैं एक मिनट लिख लूं, मैं भूल नहीं जाऊं, ठीक है, मेरा दिमाग में चल रहा है मैथ्स, है ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक्स ऐसे ट्राई करूंगा, हां ये भी सोच रहा हूं, मतलब मैं ना अभी तो चलता हूं, सॉरी ठीक है, एक सेकंड, चलो बस सॉरी, हाँ बीच में मेरे वैसे झगड़ा लगेगा, क्यों मजा आया। प्रॉब्लम ए आ रही है समझ में, रिवाइज के कारण, रिवाइज मेरे को नहीं पता सर, मुझे नहीं बताती, पढ़ते पढ़ते बहुत रिग्रेट होता है। अरे ये सब कुछ नहीं यार, सब बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, तो बस अपनी एनर्जी बना के रख, टारगेट पक्का रख, हाँ भाई दिमाग के अंदर बार बार एक ही चीज घूमती रहनी चाहिए, नहीं देखो एक्चुअली क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आप आईटी के लिए जियो, आईटी के लिए मरो, मेंस के लिए जियो, मेंस के लिए मरो, अल्टीमेटली आपको अपने आप प्रूव करना है यार, मेरे को आई एम प्रूवन, मतलब मैं, और आपको मौके ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेस करने के बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे मौके बहुत कम मिलेंगे, मतलब हर तरह का एग्जामिनेशन जिसके अंदर भी आपकी सक्सेस जो है ना, आपको सोसाइटी के लिए थोड़ा ऊपर करती है ना, वो आपको बहुत कम मिलता है चांस, आपको डे टू डे लाइफ के अंदर ये सब चांस नहीं मिलता कि आपने साइकिल चलाई, लोगों ने तारीफ बताई, वाह वाह क्या बढ़िया काम कर रहा है, सब नहीं होता ना, बाइक चलाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब्जी ला के देते हैं, घर में काम करते हैं, सबसे कुछ भी प्रूव नहीं होता, ठीक है, बस लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन ये जैसे जो एग्जामिनेशन है ना, ये सब प्रूवन एग्जामिनेशन है, सोसाइटी के लिए थोड़ा आपकी वैल्यू अप कर देते हैं, तो हर तरह की ऐसी मौकों को भुनाना चाहिए, आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए कि हम ऐसे मौकों को समझता हूं, ठीक है ना, जैसे मतलब हर जैसे वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप आती है ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि इस वाले में अपने को अच्छा परफॉर्म करना है, नॉर्मल कप्स वगैरह चल रहे होते हैं ना, उनके अंदर उतना बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं होता, लेकिन किसी किसी जगह अर्जेंसी आ जाती है, तो वहां थोड़ा समझ के खेलना चाहिए, बस इस नहीं, ठीक है, समझाने की जगह भी नहीं है उतनी, ठीक है, कि मैं आपको ज्यादा समझा पाऊं। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, कल मैंने आपको कोइंसिडेंट रूट बता दी थी ना, कोइंसिडेंट, ओके क्वेश्चन में दे रखा है इफ इक्वेशन, ठीक है, p टाइम्स q माइनस r, ये मैंने शायद आपको क्वेश्चन करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, हाँ तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, देन फर्स्ट फाइंड, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा, सेकंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, थर्ड a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर होल पावर -2 a बीटा प्लस b की होल पावर -2 इज क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको कोइंसिडेंट नहीं मैंने बता रखा है, सिमिलर रूट्स या कोइंसिडेंट रूट एक ही बात होती है, ठीक है, ये बता रखा है मैंने आपको सब, मैंने आपके सामने तीन बातें रखी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे सामने जो इक्वेशन दी गई है ना वो ये वाली इक्वेशन है, इसके दो रूट बताए गए अल्फा और बीटा, हमको बहुत अच्छे से बताया कि सम ऑफ रूट्स अगर किसी ने बोला तो आ जाएगा माइनस का b बाई, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट किसी ने बोला तो आ जाएगा c बाई, करेक्ट। अब पहले क्वेश्चन जो दे रखा ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिमांड करी गई है वो बेसिकली इसकी करी गई है, जिसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा वो एक्चुअल में फार्मूला वाइज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आपने से जो बच्चा बिल्कुल नया है जिसने ये सब कभी नहीं देखा ना, बस मैं एक बार आपकी नजरों के सामने से निकलवा देता हूं क्योंकि मेंस इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना चुका है, ठीक है ना, तो वहां से आपकी काम हो जाएगा। अब यहां पर अगर देखना तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप 2 अल्फा बीटा करोगे तो माइनस का 2c बाई हो जाएगा, और नीचे आपके पास में ऑलरेडी c बाई a है, आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको थोड़ा फास्ट लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, डिवाइड बाई ac, आंसर आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे डिमांड करी गई है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपको हर क्वेश्चन में आपको कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को डालना है ना, तो आपको इसका फैक्टर आने चाहिए। जैसे कई बच्चे इसके फैक्टर जानते हैं कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब कभी भी लिखा होता है ना सर, तो मैं जानता हूं इसके फैक्टर a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी लिख सकते हैं सर, तो सिमिलर वे में अगर आप इसे लिखेंगे ना ये वाला तो चलेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में पड़ा है, परंतु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास में नहीं पड़ा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, इसे मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब ये माइनस का 2 अल्फा बीटा पीछे के माइनस अल्फा बीटा से मिलकर 3 अल्फा बीटा बना देगा, तो नाउ आई कैन से कि ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, आगे बन चुका है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मेरा क्वेश्चन हो गया। कैसे, जरा देखिएगा, ऐसे अल्फा प्लस बीटा की जगह आई कैन पुट माइनस का b बाई a, अंदर ब्रैकेट में इसकी जगह आई कैन पुट माइनस का b बाई a का स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा माने 3c बाई a, आगे तो आप समझ लोगे इसके बाद। यहां पर अगर देखा तो कितना बन जाएगा माइनस का b बाई a, और यहां हो जाएगा अपॉन में कितना a स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 3ac, आगे आप समझ लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन से आपको इसलिए बताता चल रहा हूं, ठीक है, ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई छोटे क्वेश्चन ना पढ़े दो, क्योंकि मेंस इसके आगे आपको लिख देगा, मैं तो आपको बेस बता रहा हूं। अब आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड वाकई काम का है जो कि हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना
उसको अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर अल्फा सेटिस्फाई करता है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी बराबर 0 होगा। अगर बीटा इसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अगर बीटा इसे सेटिस्फाई करता है, राइट, तो कैसे करेंगे उसको समझाता हूं। बीटा सेटिस्फाई करता है तो इसे लिखूंगा ए बीटा का स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस का सी बराबर 0, ऐसा, क्योंकि दोनों ही दोनों इसके रूट से तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर मैं इसमें से पहले दो को संभाल के रख लूं तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर में माइनस का सी हो जाएगा। अब इसमें भी मैं क्या चमत्कार कर रहा हूं, इसमें भी अल्फा कॉमन ले रहा हूं और अंदर छोड़ रहा हूं ए अल्फा प्लस बी। क्या करा मैंने, अल्फा कॉमन लिया और अल्फा का भाग नीचे लगा दिया, माइनस का सी बाई अल्फा। सेम काम मैंने इधर भी किया। अगर मैं इधर वाले में से ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा को वहीं पकड़ूं और ये माइनस सी को उधर भेज के बीटा कॉमन ले लूं और नीचे भाग लगा दूं, तो यहां ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। ये जो चीज है ना, ये है काम की बस। अब यहां ये आप मंत्र की तरह से पकड़ लो क्योंकि कई बार यूज आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा है कि उसे ए अल्फा प्लस बी का होल पावर -2 प्लस में ए बीटा प्लस बी की होल पावर -2 की वैल्यू दिलवाओ। हम जानते हैं कि ये लिखा हुआ है माइनस का सी बाई अल्फा, तो माइनस सी बाई अल्फा तो मैं लिखा माइनस सी बाई अल्फा की होल पावर -2। ये लिखा हुआ है माइनस का सी बाई बीटा की होल पावर -2। सब समझ गए कि हो गया अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एलसीएम में सी स्क्वायर भी दिख गया, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा भी दिख गया, और ये बन गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2 सी बाई ए अपॉन में सी स्क्वायर। बाकी बात कर लोगे। अब इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा, बेस आ गया। तो पहली बात तो ध्यान रखना, हमने बेस बना दिया ताकि कल को किसी क्वेश्चन के दौरान ऐसा ना हो जाए यार ये बात सुना ही नहीं था, ठीक है, ये सर पहली बार सुन रहा हूं, ऐसा नहीं। बस हमारे पास में ना एक नोट्स में एक जगह पहुंच गए, उसके बाद में अपन खेल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अब इससे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उनसे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये शब्द हो सकता है कि शायद मैं अलग से काम में ले लूं, लेकिन अभी बताता चलता हूं। ये जो होता है ना, जिसमें भी कभी भी जैसे ये जो कुछ भी लिखा है ना, अगर मैं इसे अल्फा और बीटा का फंक्शन बोलूं तो कोई गलत बात नहीं है कि अल्फा और बीटा से बने हैं तो अल्फा और बीटा का फंक्शन है। जैसे अल्फा बाई बीटा और यहां पे लिखा हुआ बीटा बाई अल्फा, ये अल्फा और बीटा से बना फंक्शन तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर अल्फा और बीटा से बने हुए फंक्शन में अल्फा और बीटा की जगह बीटा और अल्फा करने पर आंसर सेम आए, सुना क्या बोला मैंने, अगर मैं बीटा कॉमा अल्फा कर दूं, मैंने अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा कर दूं और आंसर सेम है, तो ऐसे को हम कहते हैं सिमेट्रिक टर्म्स ऑफ रूट्स हैं। जैसे समझना, जैसे ये अल्फा और बीटा है, मैं इसकी जगह बीटा कर दूं तो बीटा बाई अल्फा यहां हो जाएगा और अल्फा बाई बीटा यहां हो जाएगा। क्या ये जो लिखा और ये जो लिखा सेम नहीं है? हां सेम है। मैंने अल्फा और बीटा की जगह बदलने पर चीजें नहीं बदली, है ना। तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स है। तो इसका मतलब ये कि अगर कभी भी f अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा हो जाए तो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। बस अब आप इससे आगे मत पूछना क्योंकि इसके आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या कि सर इसका क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, बस सिर्फ सुना हुआ होना चाहिए। हाँ, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं इसमें अल्फा और बीटा को बदल दूं तो बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू हो जाएगा। हाँ, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ है, इसके बाद क्या, इसके बाद कोई लाइन नहीं, बस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ना। तो कुछ चीजों में आपको और ध्यान रखना, मतलब ये शब्द सुने हुए होने चाहिए आपके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये गड़बड़ है ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स है ना। अच्छा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं, मैं बहुत पहले का बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ऑफ बीटा हो, ठीक है ना, फाइंड अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मैंने बस आगे की लाइन नहीं लिखी है, अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ, लिख भी देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा बीटा इसके। तो अब देखो साहब, अगर आप बहुत बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आपको दिख रहा है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है। इसका मतलब अब यहां से आपको सेल्फ ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इसे ढंग से देख रहे हैं तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 3 बराबर 0 है, और अगर आप इसे ढंग से देख रहे हैं तो बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस का 3 बराबर 0 है। और अगर आप इन दोनों को ढंग से देख रहे हैं तो ये दोनों साफ साफ बता रहे हैं कि हो ना हो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 से जन्मे हैं, और जरूर अल्फा और बीटा इसके रूट्स रहे होंगे, जरूर अल्फा और बीटा इसके रूट्स रहे होंगे। और अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स रहे होंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने मुझे इसको देखते आइडिया लगाना चाहिए ऐसा है, ठीक है ना। अब इतना ही समय दे सकते हैं, इसको 30 सेकंड से ज्यादा की मान्यता ना दे, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि छोटे क्वेश्चन में मैं सिर्फ इसलिए रुक रहा हूं ताकि मैं बड़े क्वेश्चन बताऊं ना तो ये सब आपके लिए बहुत हाइपोथेटिकली आउट नहीं हो जाए, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स हैं 2x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 2 बराबर 0 के। आपको मेरे को बताना है वैल्यू ऑफ, आप ही मेरे को क्वेश्चन बताने वाले हो, जल्दी से समझना, वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। और ये 35x है। हाँ भाई, देखें क्या आंसर बताते हैं आप अगले वाले का, जितनी जल्दी से आंसर बता सकते हैं बता देना, ठीक है। यूं समझ लेना कि ठीक है ये थोड़ी फास्ट टेक्निक चलानी है। बन गया आपसे आंसर 8 बता रहे हैं, सबका आंसर 8 है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, अल्फा बीटा का इसके रूट्स हैं तो मैं यहां से कह सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा प्लस का 2 बराबर 0। मैं यहां से कह सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा बराबर माइनस का 2। मैंने अल्फा का अगर मैं डिवाइड भी लगा दूं तो 2 अल्फा माइनस 35 बराबर में माइनस का 2 बटा अल्फा, 2 बटा अल्फा, ठीक है। अब इसको साइड कर देते हैं, अब जरा समझदार व्यक्ति की तरह बात कर लेते हैं। ये वही है जो हमने निकाला, इसकी वैल्यू है माइनस का 2 बाई अल्फा का होल क्यूब, पास वाले की वैल्यू है माइनस का 2 बाई बीटा का होल क्यूब। तो कुल मिलाकर 8 × 8 मिलकर हो गया 64, 64 है ना, 64 का 8 बाहर आ गया, और अंडर रूट में क्या चल रहा है 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, सही है। अब जरा सोचने की जगह, अल्फा बीटा इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 1, तो आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट में 1 बाई 1 का होल क्यूब माने 1 माने आंसर इज 8। चलो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, अगला क्वेश्चन, राइट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 कैसे हुआ लास्ट स्टेप में, हमने इसका कंपैरिजन कर दिया था इससे, ये क्वेश्चन अपने 10th में सीखे ना, इससे कंपैरिजन कर दिया था, ठीक है, कंपेयर करके हो गया था, ठीक है। वैल्यू इज 8, दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन है ना, इफ फॉर सम p, q, r belongs to real number not all having same sign, ठीक है, one of the root of equation, क्वेश्चन में देगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में देगा 2 q, अंदर देगा p प्लस r टाइम्स x, प्लस में देगा q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके, इज ऑल्सो रूट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर बराबर क्या होगा, राइट है, ये बराबर क्या होगा।
अल्फा बीटा 2 आएगा ना, 1 कैसे आया? अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए होता है, राइट है? तो सी बाई ए का मतलब 2/2 होगा, मैंने इसलिए बनाया, ठीक है ना भाई? हम तो अपनी तरफ से किसी भी जगह पे 1 कैसे, हाँ आप तो पूछ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना सर। 8 प्लस माइनस 8 होगा या माइनस 8 नेगलेक्ट होगा? देखो भैया, अंडर रूट से जब भी कोई भी चीज बाहर आएगी ना, जैसे अंडर रूट 64 का मतलब ओनली प्लस 8 होता है ना, प्लस माइनस बाहर से अगर कहीं पे अप्लाइड हो तो बात अलग है, ठीक है ना? हाँ भाई, अब देखो ये तो अच्छे क्वेश्चन थे ही नहीं ना, तो मैंने इस जगह पे तो बिल्कुल ही कहीं पे भी धीमापन दिखाया नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, ठीक है? तो मैंने शुरू भी नहीं करा, तो अपन इसको बहुत धैर्य के साथ देख लेते हैं, आराम से, चिंता मत करो। देखो कह रहा है कि कोई 3 पीक्यू आ रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं बोल रहा कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं, सबका साइन सेम नहीं है, बस ये बोल रहा है। और ये कह रहा है इसका एक रूट, इसका भी एक रूट है, ओके ओके, इसका एक रूट, इसका भी एक रूट है। अब दिमाग लगाएंगे, देखो इसका एक रूट, इसका भी एक रूट है, तो या तो मैं नीचे वाले रूट निकालूं, या तो मैं नीचे वाले का रूट निकालूं और फिर ऊपर वाले से मैच करूं। लेकिन मैं अभी भी पहले फर्स्ट को फर्स्ट पे ही प्रायोरिटी दे रहा हूं। अगर आप इसे खोलेंगे ना, तो ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2pq x दिखेगा, और प्लस में क्यू स्क्वायर को इसके साथ बैठा रहा हूं। समझना मैंने क्या क्या करा? मैंने इधर से पी स्क्वायर के साथ खोला, इधर 2qp के साथ खोला, और इधर से क्यू स्क्वायर को इकट्ठा करा, सारे येलो वाले लोगों को इकट्ठा कर दिया, प्लस, ठीक है ना? अब मैं आता हूं दोबारा से इस बात पे कि अगले पे क्या प्लस, जो बचे हुए लोग थे ना, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2qrx प्लस में r स्क्वायर बराबर 0, इसे भी इकट्ठा कर दिया। मुझे अच्छे से समझ में आता है कि ये लिखा हुआ है px प्लस q का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है qx प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मुझे ये भी बताना बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो याद रखना बेटा, ये पॉजिटिव माने नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। जब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 होता है ना, तो इसका मतलब दोनों 0 होते हैं। तो इसका मतलब इसके अगले स्टेप में अलजेब्रा कहती है कि कोई दो का स्क्वायर अगर देखा जाए, दो का स्क्वायर मिलकर 0 दे रहा है, इसका मतलब दोनों 0 थे, क्योंकि दो चीजें जुड़कर के 0 दे रही हैं, तो या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक ही चॉइस है कि यहाँ पे px प्लस q भी 0 है एंड उसी टाइम पे qx प्लस r भी 0 है। यहाँ तक बात मुझे पकड़ना चाहिए। हालांकि मैं इसे कह सकता हूँ कि x इक्वल टू माइनस का q बाई p, और यहाँ से x इक्वल टू में माइनस का r बाई q, ये मेरे को दो आंसर दिख रहे हैं, राइट है? अब यहाँ तक बात आगे। अब इसके बाद क्या, ये जो x की जो दो वैल्यूज आई हैं, ये x की दो वैल्यूज डेफिनेटली इसकी दो वैल्यूज हैं। इसी क्वाड्रेटिक से तो सॉल्व करके आए, इसका मतलब ये इसके रूट्स हो गए, इसका मतलब ये इसके रूट्स हो गए। अब ये कह रहे हैं इनमें से एक रूट जो है, वन ऑफ द रूट इज रूट आल्सो रूट ऑफ दिस। अब क्या करा जाएगा? अब यहाँ पर कैसे गाड़ी निकालें? क्या हम इसके रूट्स बना सकते हैं? अब यहाँ पर हमारी नजर गई कि हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। हमने इसे पकड़ लिया, हमने कहा तुम तेरा रूट दिखा, इसने कहा सॉल्व कर लो आप, तो हमने दिमाग लगाया माइनस का 8 तो आ सकता है 4x, और इधर से माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 करके x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ से x प्लस 4 लगा कि अरे वाह ये तो सॉल्व हो गया। इससे x के दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, एक आंसर आ रहा है माइनस 4। अब इसने फिर गाड़ी खींची है, इसने कहा वन ऑफ द रूट। अब हमारे पास यहाँ दो रूट है, इज आल्सो द रूट ऑफ दिस। तो और अगर पता चल जाए तो फिर उसके बाद में इसकी वैल्यूज भी भरनी है हमारे को। कैसे करेंगे आगे? हमारे पास रूट आ गए 2 और माइनस 4। अब आप मेरे को जल्दी से बताने वाले हैं कि इसके बाद फर्दर किस तरफ जाऊं। अब आपके हिसाब से मुझे किस तरफ जाना चाहिए, आप बताओ साहब, क्या करा जाए? वन ऑफ द रूट इज आल्सो द रूट ऑफ दिस, कैसे जाएंगे हम? डिफरेंट साइन, अच्छा यहाँ पर डिफरेंट साइन वाला फंडा काम करेगा। पी क्यू आर, वेरी गुड यश, अच्छा बहुत अच्छी बात बोला इस बच्चे ने। इसने बोला डिफरेंट साइन, नॉट ऑल सेम साइन। इसका मतलब ये कि अगर सच में अगर 2 आंसर आया है, अगर मान लेते हैं 2 आंसर आया है, तो 2 आंसर आने का मतलब ये है कि अच्छा देखो अभी तो फिलहाल डिफरेंट साइन पे नहीं जाओ, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे, ठीक है सर? 4 पॉसिबली, अच्छा x की वैल्यू 2 पुट करके इक्वेशन रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करके रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखो साहब, अगर आप इसको और फर्दर इसे और थोड़ा करते हैं, थोड़ा काम निकल जाएगा, ठीक है? जैसे क्या यहाँ से मेरे को पता है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि तीसरा स्टेप क्या कहता है। मैं अपनी तरफ से दोनों को -4 लेने के मूड में हूँ। पहले तो क्या कहते हो आप? सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे -4 ले लेते हैं, क्यों, है ना? तो मैंने अपनी तरफ से इसे -4 सोचा कि माइनस का q बाई पी और माइनस का r बाई पी, दोनों ही -4 ले रहा हूँ मैं। माइनस का q बाई पी और r बाई क्यू दोनों को मैं माइनस का 4 लेके देखता हूं। भाई मुझे पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा वाला जाएगा, आंसर इज 20 है ना? केसेस बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं धीरे धीरे। भाई मुझे भी पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा वाला बैठेगा, तो मैं पहले -4 पे दांव लगा रहा हूं। अगर मैंने -4 पे दांव लगा रहा हूं तो मुझे क्या क्या पकड़ में आता है? मुझे यहां से पकड़ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, इसको अगर मैं इससे मिला के देखता हूं तो माइनस माइनस हट जाएगा, और p इज इक्वल टू में q/4 दिखेगा मुझे, p इज इक्वल टू में q/4 दिखेगा। तो p इज इक्वल टू में q/4 से अगर मैं सेटिंग बैठाता हूं तो मुझे क्या क्या दिख सकता है? देखो q स्क्वायर है ना, जो डिमांड है क्वेश्चन की, q स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर की जगह पर मैं q स्क्वायर बाई 4 की जगह 16 कर देता हूं। ऐसा जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पे चल रहा हूं, राइट? मैं अगर इसको और फर्दर देख पा रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में r बाई q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16, ये देख पा रहा हूं। अब मुझे यहां से r बाई q 4 दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 1 प्लस में r बाई q की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, तो कितना -4 का स्क्वायर बोले तो 16 इंटू 16, और ये तो 17 इंटू 16 जैसा कुछ आ रहा है। 17 इंटू 16 -4 नॉट पॉसिबल सर। सेम टाइम पे दोनों रूट सेटिस्फाई करने चाहिए। ग्रेट, और बताओ आपका कोई और दिमाग में? सर आंसर 20, आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर है क्या? देखें, आंसर इसका 272 है, आंसर इसका 272 है। क्या ये 17 7 मेरे से याद है? बिल्कुल आ जाएगा, 272 आ रहा है इसका आंसर मेरा। तो सही r बाई q है वो, चिन्ह मतलब r बाई p नहीं है, मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है। मतलब मैंने तो एरर करी तो मेरा आंसर भी नहीं आता, मैं तो परफेक्ट उतरा हूं, ठीक है? अब आप मुझे जल्दी से बताओ रैशनल क्यों होने चाहिए, उससे क्या फायदा होता है? मैंने कल के दिन पे इसका जवाब दे दिया था केशव, ठीक है? सर क्वाड्रेटिक का शीट दे दो, बिल्कुल आज कल हमने दिया था, है ना? उनके पास 15 में से 8 ही पन्ने पहुंचे, तो हम क्या कर सकते हैं ना, ठीक है? आंसर 20 नहीं, नहीं आंसर 20 नहीं, आंसर तो अपना बराबर है सर। -4 लेने पे साइन सेम आ जाएगा। अच्छा, अब बड़ा गजब बात बोली। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप मत पूछो, आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगर मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, ना 2 क्वेश्चन पूछूंगा एट ए टाइम, 2 क्वेश्चन पूछूं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि मैं x 2 भी ले सकता हूं क्या? क्या मैं x 2 माने रूट को 2 ले सकता हूं? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत अच्छा, मतलब कोई जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। अरे वाह जो मैंने पूछा आप मेरे से पूछे, वाह वेरी गुड। मेरा तो मैं तो इधर से बैठा, मैंने कहा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था यार, आप 2 क्यों नहीं ले रहे? चलो 2 क्यों नहीं ले रहे? कोई जवाब है आपके पास में? ठीक है, जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी बताना कि मैं अगर बाय द 2 लेना चाहूं तो क्यों नहीं ले सकता?
मैं अगर 2 नहीं था 16 का मल्टीप्लाई कैसे होगा? 16 का मल्टीप्लाई ये q/4 है ना, q/4 का q² का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है? क्यों नहीं लिए? नॉट बिकॉज अच्छा देखो एक बच्चे ने मेरे को थोड़ा बहुत जवाब दिया है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, एक बार अगर दोबारा आएगा तो शायद मैं अगर शायद सर 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा p/q नेगेटिव है, बहुत सारे जवाब हैं आपके, नॉट ऑल हैविंग सेम साइन, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा और इसको मतलब आप सोचो देखो आपने किसी के दिमाग में ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, अगर भाई तो मैं इसको ऐसे उड़ाना चाहूं तो उड़ जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सिंसियरली अगर आप इसको ग्रिप करोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी बातें कि मैं इसमें क्या क्या चेंजेस देख पा रहा हूं। समझना अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने अच्छा मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप तो कैसे जवाब दोगे? जैसे एक बच्चे ने मेरे को बोला कि x 2 लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x 2 ले लेता हूं सपोज, तो मेरे पास में माइनस का q/p, ठीक है? q/p इक्वल टू लेने पे क्या इशू आ रहा है बताओ, इसका लेने पे क्या इशू आ रहा है? अगर मैंने ये लिया है फर्स्ट इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, ऐसा गिवन थोड़ी ना है, ऐसा गिवन थोड़ी ना है, स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, 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 तो व्हाट्स द मैटर विद दैट? मैं समझा नहीं आपका। किसी दो के सेम साइन, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस यार, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? लेकिन सीरियसली अभी भी थोड़ा सा लैकिंग है। देखो अब इस लाइन का मतलब समझो, पी क्यू आर नॉट ऑल हैविंग सेम साइन, हैविंग सेम साइन, अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब ये कि मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, मान लेते हैं पी पॉजिटिव है, मान लेते हैं क्यू पॉजिटिव है, मान लेते हैं आर नेगेटिव है, मैं इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हूं। अगर मैं इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, इसका मतलब ये कि माइनस का q/p जो होगा, माइनस का q/p जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट? अच्छा अब उसी टाइम पे अगर माइनस का q/p नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला रूट क्या आता है? दूसरा वाला रूट है तो माइनस का r/q, माइनस का r/q, माइनस का r/q पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, है ना? मॉड्यूल की पूरी पीट यार तुम कहीं और लेकर चले जाओ। क्या अब मैं इसको माइनस का 4 ले सकता हूं? और क्या मैं इसको माइनस का 4 ले सकता हूं? मैंने दो केस बनाए हैं, केस 1 में आंसर 68 आ रहा है और दूसरे केस में आंसर 80 है। नहीं, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, और बहुत अच्छे जवाब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होता है, नहीं और बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आपने दोनों रूट्स को इक्वल कैसे किया? नहीं बिल्कुल नहीं सर, अरे क्या परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब एक और जवाब देता हूँ, ये अगर आप इस रास्ते सोचते जाओगे ना तो भी बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? अच्छा क्या ये दोनों x की वैल्यूज हैं? क्या ये दोनों x की वैल्यूज हैं? अरे यार तुम पता है मेरे से क्वेश्चन पूछोगे ना तो एक्चुअली में क्या बैठेगा नहीं, इसको थोड़ा है ना, मैं आपको बस सिर्फ सोचने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको सिर्फ इतनी सी लाइन लिख के दे रहा हूँ, सोचना इस पर, सोचना जरूर कि मैंने ये दोनों इक्वल क्यों लिया। एक फिर भी मैं कुछ हिंट भी बता रहा हूँ, एक आप इस चीज के बारे में सोचना, जीपी के बारे में सोचना, ठीक है? उससे शायद आपको कई लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? आप ध्यान से देखोगे ना तो जीपी के बारे में सोचना, जीपी से आपका जवाब मिल जाएगा, जीपी पे जाकर सोचो तो आप में से कई लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, और हमें दूसरा वाला रूट भी तो नहीं पता है। भाई आप अपनी तरफ से अगर ध्यान से देखोगे तो उसने लाइन क्या बोली, उसने बोला वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो या तो ये -4 है या ये -4 है, क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, पी क्यू आर जीपी में है, हाँ पी क्यू आर जीपी में है, पी क्यू आर जीपी में है। सोचना जरूर है, बिल्कुल अच्छी चीज है, सोचना जरूर, क्योंकि टाइम हो गया ना इसलिए मैं कह रहा हूं सोचना, क्योंकि ना बहुत अच्छी जगह रोकी चल, मतलब सर दो का साइन तीसरे से अलग है तो एक डिफरेंट होगा, हाँ बट एक डिफरेंट होगा, सही बात कह रहा हूं, नहीं सर ये सारे ये नहीं कह सकते, ओके? रूट्स पी क्यू कैन नॉट बी इन जीपी, सोच के रखना आप अपनी तरफ से ना, ठीक है? चलो टाटा आज के लिए तो।